पापा, हाँ। आज ना मेरे स्कूल में ना सब लोग बात कर रहे थे तो मैंने सुना था कि जब रावण की डेथ हुई थी तब भी शंकर भगवान ने उसको माफ नहीं किया था। ऐसा क्या कर दिया था रावण नहीं, ने? आज आपको पूरी कहानी सुनाते हैं कि क्यों शंकर भगवान ने आज भी रावण को माफ नहीं किया। तो हुआ ऐसा कि जब राम भगवान ने रावण का वध कर दिया, वध करने के बाद उसको मोक्ष नहीं मिला। तो वो कई सदियों तक तपस्या करता रहा। शंकर भगवान की बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है, मरने के बाद की बात बता रहा हूँ, बहुत तपस्या कर रहा है। तो ये शंकर भगवान बिल्कुल टस मस नहीं हो रहा। उन्होंने नहीं, हमको नहीं माफ करना। तो ये सब पार्वती जी देख रही थी। पार्वती जी थोड़ा परेशान हुई, दौड़ के आई शंकर भगवान के पास में। वो बोली, प्रभु, रावण आपका इतना बड़ा, इतना सत्ता और इतना बड़ा भक्त है, उसके बाद भी आप उसको माफ नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो शंकर भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, रावण ने जो काम किया है वो महापाप किया, और महापापी कोई माफी नहीं होती। कितने तरीके के पाप? पाप को हमारे यहाँ 3 तरीके के पाप होते हैं। पहला होता है पाप, ठीक है। पाप में जैसे आप चल रहे हो, जाने अनजाने में कुछ किसी की मतलब किसी से कुछ तुमसे गलती हो गई, या फिर अनजाने में जाने में, तो उसकी किसी ना किसी तरीके से माफी हो जाती है। फिर आता है अति पाप। अति पाप में हत्या, किडनैपिंग, है ना। अब जैसे कहीं आदमी फंस गया, अब कोई जानवर है, आप पे हमला कर रहा है, तो मजबूरी में आपने उसको मार दिया, है ना। लेकिन ये भी अति पाप में आता है। तो पार्वती जी ने बोला, फिर तुरंत पार्वती जी ने बोला कि अगर रावण ने तो केवल सीता माता का हरण किया था, तो आप उसको महापाप में क्यों डाल रहे हो? तो शिव जी फिर मुस्कुराए, फिर मुस्कुरा के बोले कि जिस पाप को करने से सदियों तक उस पाप का प्रभाव पड़ता रहे, एक समाज पे, एक पूरी सोसाइटी पे, है ना, तो उसको महापाप कहते हैं। तो अगर रावण ने सीता माता का हरण रावण बन के किया होता, तो मैं उसको माफ कर देता। और उसने साधु बन के सीता माता का हरण किया था, तो आज भी साधु समाज पे उसका कितना फर्क पड़ता है। और ये उसका जो पाप है महापाप में आता है। दैट्स व्हाई रावण ने शंकर भगवान ने रावण जी को कभी माफ नहीं किया, मृत्यु के पश्चात भी। तो वो सीढ़ी क्या थी? क्लियर है आपको?